नागरिक मंच ने पहाड़ के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के संबंध में विचार गोष्ठी आयोजित की है। गोष्ठी में हील के संस्थापक और जन स्वास्थ्य विज्ञानी डॉक्टर A.K. अरुण और मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान सिंह ने इस संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहाड़ के युवाओं को खोखला करने तथा उन्हें कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। युवाओं को इसके निदान के लिए खुद ही पहल करनी होगी, साथ ही अभिभावकों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। नागरिक मंच के पंकज पांडे ने कहा कि गोष्ठी के माध्यम से सार्थक चर्चा की गई है। युवाओं को इस ज्वलंत समस्या के लिए जागरूक रहना होगा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं होने के कारण वो नशे की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि सर ने हमें अभी बताया कि काफ़ी सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो कि अभी आज के टाइम में अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे बच्चे के ऊपर, या फिर बच्चे को ढीला छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बच्चा जो उसका माहौल है वो घर से बनता है। अब अगर बच्चा घर पे आ रहा है, अगर उसके पेरेंट्स ही, अगर उसके पिताजी ही कुछ नशा करके आ रहे हैं या फिर कुछ इस तरह की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो बच्चा तो सबसे पहले अपने घर से सीखेगा। दूसरी बात यह है कि अपने फ्रेंड सर्कल से सीखता है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ढीला छोड़ देते हैं। और अगर चाहते हुए भी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा कहीं कुछ गलत ना करे, लेकिन वो घर से बाहर तो अपने बच्चों को छोड़ते ही है। चाहे ट्यूशन है, चाहे स्कूल है, बच्चा घर से बाहर तो वो जाएगा ही। तो अगर घर से बाहर जाएगा तो वो उन लोगों की सराउंडिंग में आएगा, वैसे इन्वायरमेंट में आके ये सारी चीज़ें सीखेगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि जो बच्चे हैं सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। पेरेंट्स घर से हम ये नशे को हटा सकते हैं। यूथ तो नशे से हटेगा, लेकिन जब तक उनके पेरेंट्स नशा करते हैं तब तक वो नहीं हट सकता। तो घर से ये चीज़ें हटनी चाहिए सर। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को खुद भी अवेयर होना चाहिए। जैसे हमारी सोसाइटी है, जैसे हमारा समाज है, या फिर दुकानदार जो ये सारी चीज़ें बेच रहे, इन सारी चीज़ों को हटाकर सारा युवा एक साथ मिलकर इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकता है और इसी से पूरा उत्तराखंड नशा मुक्त हो सकता है। सारे प्ले करवा के, ड्रामे करवा के, स्ट्रीट प्ले करवा के ये नहीं होगा। इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे लाने की ज़रूरत है। थैंक यू। देखिए, उत्तराखंड एक बहुत पोटेंशियल स्टेट है। कहने को आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। तमाम देवताओं की संकल्पना में, उनकी उत्पत्ति में, नदियों की उत्पत्ति में उत्तराखंड अहम है। और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया को उत्तराखंड के बारे में जो एक उत्तराखंड के बारे में जो राय बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन हाल के दिनों में देखा ये जा रहा है कि उत्तराखंड में नशे का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ा है और नशे में यहाँ के नौजवान को सबसे ज़्यादा नशे की लत के साथ जुड़ा हुआ लोग देख रहे हैं। उसकी वजह कई है। मैं बहुत संक्षेप में अगर कहूँ तो उसकी वजह सरकार भी है, उसकी वजह बड़ी मुनाफे कमाने वाली कंपनियां भी हैं, उसकी वजह नौजवानों के लिए सार्थक काम का नहीं होना भी है, उसकी वजह नौजवानों को प्रेरित करने वाले जो तत्व हैं, नौजवानों की प्रेरणा के जो स्रोत हैं, उनका खत्म होना है। यही उत्तराखंड है जहां पर क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी जमात थी। यही उत्तराखंड है जहां पर आध्यात्म की पूरी साधना का एक सिलसिला था, शंकराचार्य से लेकर तमाम धर्म को बेसिकली शिक्षा से अगर जोड़ के आप देखेंगे तो यह धर्म पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाला धर्म था। वह धर्म अपने आप में एक नशा के रूप में सामने आ गया है। यह कितना बड़ा पतन हुआ है और हमारी कितनी बड़ी तौहीन हुई है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि कोई भी खुददार व्यक्ति, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए यह बहुत शर्म की बात है कि जिनकी पहचान एक महामानव के रूप में हो सकती है, जिनकी पहचान एक सुधारक के रूप में हो सकती है, जिनकी पहचान एक ज्ञान के बड़े स्रोत के रूप में हो सकती है, उनकी पहचान को आपने नशेड़ी के रूप में रख दिया। जैसे आपने पंजाब को बदनाम किया, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर को बदनाम किया, अब आप उत्तराखंड को बदनाम करेंगे। आप अगर याद करिए तो एड्स नाम की बीमारी को भी उत्तराखंड से जोड़ा गया था और कहा गया था कि यहाँ तो सारे होमोसेक्सुअल्स रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था और बाद में हम लोगों ने शोध के आधार पर यह प्रमाणित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज एड्स का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। उसके सारे आंकड़े नाकू ने हटा दिए वेबसाइट से। वैसे ही अगर यहाँ के नौजवान जग गए
अगर नौजवानों ने अपने पोटेंशियल को पहचान लिया तो इस उत्तराखंड में जो नौजवानों के ऊपर नशेड़ी होने का जो एक तोहमत लगा है उसको भी हम धो सकते हैं। और उत्तराखंड में ये पोटेंशियल है। आप जैसे हम जैसे पत्रकार, समाजसेवी, नौजवान की ये जिम्मेवारी है कि वो कम से कम उत्तराखंड के ऊपर इस तरह की गलत जो आरोप है उस आरोप से मुक्त होने के लिए वो पहल करें और कदम उठाएं। देखिए, समस्या पहाड़ की है, पहाड़ के लोगों को जागना पड़ेगा। और आज युवाओं से, यहाँ के लोगों, जागरूक लोगों से बात करके पता लगा कि यहाँ के अभिभावक यानी कि पेरेंट्स बहुत लापरवाह हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को ढीला छोड़ दिया और बच्चे ऐसे समाज में चले गए जहाँ पे उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। तो उनको जागना पड़ेगा। ये आज का प्रोग्राम डेफिनेटली सफल होगा क्योंकि सारे लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं और बागेश्वर के भाग्य को चमकाने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी और संख्या तय कम हो। जैसे डॉक्टर A.K. अरुण साहब ने बोला कि संख्या की कोई वो नहीं होता, कि संख्या अगर थोड़ी हो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी और संख्या अगर ज़्यादा होगी तो उसमें डिस्कशन और अननेसेसरी डिस्कशन करेंगे। ये लोग इतने जुझारू हैं कि एटलीस्ट बागेश्वर को बचा लेंगे। बागेश्वर बच गया तो उत्तराखंड बचेगा। युवाओं के सामने नशे के रूप में जो बहुत बड़ी चुनौती एक खड़ी हुई है, युवाओं का आसानी से नशे की ओर रुझान जो हो रहा है, इस पर एक चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक बातचीत हमने रखी थी। इसमें दिल्ली के जो राष्ट्रीय अवार्ड विनिंग जो डॉक्टर साहब हैं हमारे, डॉक्टर A.K. अरुण जी और डॉक्टर ज्ञान सिंह जी यहाँ पर आए हैं इस बातचीत में सम्मिलित होने के लिए। तो मैं नागरिक मंच की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अमूल्य समय में से आप निकाल के यहाँ पर आए और आपने बहुत अच्छे सुझाव और एक अच्छी बातचीत यहाँ पर रखी। मैं नागरिक मंच की ओर से, बागेश्वर के लोगों की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ और साथ ही बागेश्वर के युवाओं से भी अपील करता हूँ कि नशे की ओर जो है जाने से कैसे बचा जाए, कैसे समाज के मुख्य धारा में युवाओं को जुड़ना चाहिए। तो इस बारे में ज़रूर सोचने की ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ। आज का युवा जैसे जैसे नशे की गिरफ्त में आ रहा है, एक इसका मेन रीज़न है हमारा समाज और हमारे आसपास का एरिया। जो हमारा स्कूल है, स्कूल से बाहर जब बच्चा जा रहा है तो फिर दुकानों में अगर हम देख रहे हैं तो वो बच्चा नशे चीज़ें ले रहा है, तंबाकू ले रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है और वो दुकानदार उसे दे रहा है देखते हुए कि बच्चा स्कूल ड्रेस में है, वो स्कूल जा रहा है। तो जो समाज है ऐसा उसको भी देखना चाहिए कि कल को उनके भी छोटे बच्चे हैं, क्या पता कल को उनका बच्चा कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ने जा रहा है और उसके बगल में जाके कोई दुकान ऐसी हो और वहाँ से वो उस चीज़ को खरीदे। तो मेरा मानना ये है कि सरकार को नियम वो जो बना रहे हैं नशे के लिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप नशा ना दें या फिर नशे की चीज़ें ना दें, उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट भी करे। ग्राउंड लेवल पे नीतियाँ बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। अगर वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके तो शायद उत्तराखंड बच सकता है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।